नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं विश्व गुरु महात्मा गौतम बुद्ध की। महात्मा गौतम बुद्ध के विचार, उनका धम्म विश्व के भारत से बाहर कई देशों में इनका विचार फैला और वह देश तरक्की के रास्ते पे चला गया। तरक्की के रास्ते पे है चीन, जापान, कोरिया, इसका मुख्य उदाहरण है। लेकिन भारत बुद्ध के विचार से अभी बहुत दूर है। आज भारत में केवल बुद्ध विचार घर के अंदर सिमट कर रह गया है। हम आज देख रहे हैं बुद्ध जयंती हो और बुद्ध के विचार को आगे बढ़ाने की बात हो, तो मैं देख रहा हूं कि आज केवल घर में बैठ कर के ही यह चर्चा हो रही है बुद्ध धम्म की, बुद्ध के विचार की, सत्य मार्ग की। लेकिन घर से बाहर यह विचार नहीं जा रहा है। बहुजन के पास यह विचार नहीं जा रहा है। लोग अपने अपने ढंग से कमरे के अंदर इस विचार को कैद करके रखे हुए हैं। इसलिए यह विचार समाज के अंदर में नहीं फैल रहा, नहीं जा रहा। समाज के बाहर कैसे जाएगा? क्या प्रयास करना पड़ेगा? आज हमारे देश के दलित, अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग बुद्ध को ज्यादा से ज्यादा बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। माने बुद्ध विचार को ज्यादा से ज्यादा बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हर प्रोग्राम में बुद्ध, अशोक चंद्र मौर्य, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई का तस्वीर दिखती है और वह अंबेडकर के साथ साथ बुद्ध के धम्म की चर्चा करते हैं। लेकिन पिछड़ा वर्ग वह बुद्ध को केवल कमरे के अंदर में कैद कर रखा है।
जो भी बुध के ऊपर प्रोग्राम होता है वह कमरे के बाहर होता है, कमरे के अंदर नहीं, सार्वजनिक जगह पे नहीं। जब तक वह विचार सार्वजनिक जगह पे नहीं जाएगी तो यह घर में कैद रखने से उनका विचार भारत के अंदर फैल जाएगा, ऐसा उम्मीद करना गलत है। और बुध को, विचार को अगर बाहर लाना है तो साथ में अंबेडकर को भी साथ में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बुद्ध मार्ग को अगर चुनाव नहीं करते तो शायद भारत में बुद्ध को नाम लेने वाला नहीं होता या बहुत कम होता। आज धर्म का प्रचार बाबा साहब ने किया है और बाबा साहब ने दलितों को बुद्ध मार्ग पर चलने की सलाह दिया। मैंने पूरे दुनिया को, पूरे भारतवासी को दिया, लेकिन दलित बाबा साहब के विचार को ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया। पिछड़ा वर्ग फॉलो अभी तक नहीं किया और कर भी रहा है तो कमरे के अंदर में कर रहा है। वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहा है। जिस प्रकार दलित बाहर निकल रहा है बाबा साहब और महात्मा गौतम बुद्ध को लेकर, उनके विचार को लेकर कोई पिछड़ा वर्ग का नेता इसमें अगुवाई नहीं कर रहा, सामने नहीं आ रहा। इसलिए बुद्ध विचार, बुद्ध का धम्म, बुद्ध का सत्य मार्ग, यह देश में फैल नहीं रहा। दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद की फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है और बुद्ध विचार वहां पर पीछे पड़ जा रहा है। उसको ढकने के लिए पंडितों ने तरह तरह से षड्यंत्र कर रहा है कि बुद्ध धम्म समाज के बीच में नहीं फैले, सतता समाज के बीच में नहीं आए। आज तो असत्य की पूरे भारतवर्ष में बोलबाला है, सभी तरह अंधकार है। अगर प्रकाश में जाने वाला मार्ग अगर चुन लेगा तो पंडितों की रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए उनका षड्यंत्र तो चलता रहेगा, लेकिन
दलित के बाद पिछड़ा वर्ग कब उठेगा, कब जागेगा, सवाल उठता है। क्या घर के अंदर में सिमटे रहेगा या घर से बाहर भी निकलेगा? आज जरूरत है घर से बाहर निकलने का। जहां अंबेडकर का प्रोग्राम होता है, अंबेडकर के जन्मदिन, अंबेडकर के शहादत दिवस का प्रोग्राम होता है, उसमें पिछड़ा वर्ग सम्मिलित नहीं होता, जबकि होना चाहिए। क्योंकि अंबेडकर और बुद्ध की जुड़ाव हो गया है, और जब बाबा साहब अंबेडकर के विचार, बाबा साहब बुद्ध के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, तो पिछड़ा वर्ग उसमें सहयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम पिछड़ा वर्गों के लिए किया। दलितों का अपना हक तो बाबा साहब संविधान के माध्यम से दे दिए, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए भी संविधान में उन्होंने जिक्र किया, और पूरा संविधान करीब करीब बुद्ध के सत्य मार्ग पर आधारित है, मानवता पर आधारित है, समानता पर आधारित है। इसलिए बाबा साहब को बुद्ध से अलग करना या बुद्ध से अलग देखना बिल्कुल सही नहीं। जहां जहां हम बुद्ध की मूर्ति लगाएं, वहां वहां हम बाबा साहब की भी मूर्ति लगाएं, उनका तस्वीर के साथ बाबा साहब को भी तस्वीर लगाएं, और उनके प्रोग्राम में, उनके शहादत दिवस, जन्मदिन पे हम सब बाहर निकले। दूसरी तरफ कई, आप जानते ही होंगे, जितने पूर्णिमा होता है, 12 साल के 12 महीना 12 पूर्णिमा होता है, तो आप पूर्णिमा को बुद्ध के रूप में मना सकते हैं, बुद्ध के विचार को सामने ला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप बाहर निकल करके अंबेडकर और बुद्ध की मूर्ति, तस्वीर रख करके आप खीर वितरण का प्रोग्राम रख सकते हैं। कहीं कहीं आपको संभव हो सकता है तो धम्म देशना का प्रोग्राम रख सकते हैं, बुद्ध कथा की प्रोग्राम रख सकते हैं, या मोमबत्ती जला करके और फूल माला के द्वारा अपना प्रोग्राम संपन्न कर सकते हैं। कोई बौद्ध गुरु को बुला करके इसको संपन्न करा सकते हैं, और खीर
वितरण करने का प्रोग्राम आप कर सकते हैं, जिससे समाज के अंदर में बुद्ध का विचार जाएगा और बुद्ध को समझने की कोशिश करेगा। बहुजन देश के सभी नागरिक बुद्ध को पढ़ने को, जानने का कोशिश करेगा। इसलिए यह 12 महीना में 12 प्रोग्राम आप करें, पूरे देश में यह प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे कि आप बुद्ध को घर से बाहर ला सकेंगे और जब तक बाहर नहीं बुद्ध को लाएंगे, उनके विचार को बाहर नहीं लाएंगे, उनके मार्ग, सत्य मार्ग को लोगों के बीच में नहीं बताएंगे, तब तक बुद्ध का विचार देश में नहीं फैलेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अब हम पूर्णिमा के दिन खीर वितरण का प्रोग्राम रखें। हो सकता है कि आप वहां पर दीक्षा दान भी रख सकते हैं। जो भी कुछ आता है उसके माध्यम से अगला प्रोग्राम में उस पैसे को लगा सकते हैं, उस धन को लगा सकते हैं, और जिससे कि यह सिलसिला आगे चलता रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मेरा एक व्यक्तिगत राय है कि इस पर चिंतन किया जाना चाहिए और जो भी अच्छा मार्ग हो, बौद्धिस्ट लोग जनता के बीच में रखें। आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसके द्वारा हमारे आपके सामने अपना विचार रखें। जो अच्छा विचार होगा वह उस विचार के माध्यम से समाज में जागृति पैदा होगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।